गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मज़े में हो? जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। प्रजापति क्लासेस में स्वागत है आप सबका। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जिसका हमारा चौथा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट। अब यहाँ से थोड़ा लेवल और ऊपर जाएगा। वैसे तो मैंने लेवल 3 ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको जितने सम करते जाओगे, उतना आपको प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राइट? चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी हमारा एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। इट इज़ रिलेटेड अबाउट द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। यानी कि जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है, उसके रिलेटेड ये सम है। पहले पढ़ते हैं क्या है। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। यानी कि A फॉर अहमदाबाद, B फॉर बड़ौदा, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, समझ लीजिए। राइट? 100 किलोमीटर्स अपार्ट। वन कार स्टार्ट फ्रॉम द A एंड अनदर फ्रॉम B। एक अहमदाबाद से स्टार्ट होती है, एक बड़ौदा से स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड्स। यानी कि जो अहमदाबाद से निकला उसका स्पीड अलग है, बड़ौदा से जो भी निकला उनका स्पीड अलग है। अब ट्रैवल कहाँ करना है? इन ए सेम डायरेक्शन, इन ए सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर बड़ौदा वाला कहीं पे जा रहा है, आगे सूरत की ओर जा रहा है, इन मीन्स साउथ की ओर, तो अहमदाबाद वाला भी उसी तरफ आ रहा है। मीन्स जो ए कार वाला है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। दे मीट इन 5 आवर्स। यानी कि 5 घंटे के बाद वो दोनों एक जगह पे मिलते हैं। सो सिनेरियो क्या हुआ इसका? सिनेरियो क्या हुआ? सपोज दिस इज द स्ट्रेट हाईवे, राइट? दिस इज द स्ट्रेट हाईवे। वन प्लेस इज ए, दिस इज प्लेस ए and this one is the place B, right? और दोनों के बीच they have gap, दोनों के बीच they have gap 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स का दोनों के बीच में गैप है। अब क्या है? if they travel in the same direction means B वाला भी साउथ की ओर जा रहा है, A वाला भी साउथ की ओर जा रहा है, and they meet at some point here. They meet at this same point here after 5 hours. यानी कि टाइम, इसको जो टाइम लगा यहाँ पहुँचने में वो 5 आवर्स है, इसको जो टाइम लगा यहाँ पहुँचने में वो भी 5 आवर्स है। यानी कि टाइम दोनों का कॉमन हुआ, दोनों का टाइम जो पहुंचने का है वो सेम है। तो अगर मुझे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के लिए करना है तो हमारा फॉर्मूला पहले याद करो कि क्या है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अब हमें क्या ढूंढना है, देख लीजिए। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों कार, इसका अगर स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड ले लेते हैं हम अनदर वेरिएबल y, राइट? इसका हम स्पीड ले लेते हैं y। अभी क्लियर नहीं हुआ, देखो अभी भी देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हमारे पास क्या है? स्पीड है, हमारे पास क्या है? टाइम। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ये दोनों ने कितना डिस्टेंस क्लियर किया वो हमें पहले ढूंढना है, राइट? लेकिन दोनों के बीच का गैप कितना होगा वो आप सोचो, वो आप सोचो, दोनों का बीच का गैप कितना होगा, राइट? सपोज
इसका ओडोमीटर जो है इज सो 0.0 किलोमीटर एट द स्टार्ट, सेम थिंग 0.0 किलोमीटर। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर इसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया तो इसका ओडोमीटर बी वाले का कितना होगा 50, लेकिन ए वाले का कितना होगा 100 प्लस 50 यानी कि 150 किलोमीटर होगा कि नहीं। अगर ए वाले ने जहां से गाड़ी स्टार्ट किया उसने 0-0 किया, जहां डेस्टिनेशन वहां पहुंच गया तो ये 100 तो था ही बड़ौदा तक, फिर वो आगे गया तो 150 होगा, 50 किलोमीटर ऐड किया, लेकिन बड़ौदा वाला तो सिर्फ 50 किलोमीटर गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 100, दोनों के बीच का डिफरेंस तो 100 ही रहेगा। ये डिफरेंस किसका, डिस्टेंस का, यानी कि जो भी मुझे मिलेगा डिस्टेंस उसको अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। समझ में आया मुझे आप लोगों को? मुझे जो भी इक्वेशन उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं लिखूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, ए का डिस्टेंस कितना मिलेगा, सपोज हमने यहाँ स्पीड कितना है x और टाइम कितना है हमारे पास 5 आवर्स, तो 5x। अगर इसका y स्पीड है तो 5y, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 100। यही आपको पहले आना चाहिए कि हमने डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि दोनों के बीच का पहले से ही गैप 100 किलोमीटर था। यानी कि आप जितने 100 किलोमीटर का गैप है, आप जब भी मिलोगे तब भी आपका टोटल डिस्टेंस उसका टोटल डिस्टेंस का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन 100 ही रहेगा। समझ में आया? चलो तो अब लेट स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। सेम थिंग, स्पीड ऑफ कार एट प्लेस बी इज y किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गया। चलो फर्स्ट केस में टाइम कितना ले रहे हैं, केस 1, सो टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। So, the distance covered by फर्स्ट कार, तो ये उसका स्पीड और उसका टाइम यानी कि 5x किलोमीटर। समझ में आया? जो फर्स्ट कार था, कार एट प्लेस ए, उसका डिस्टेंस कितना हुआ 5x किलोमीटर। सेम वे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, उसका स्पीड y लिया हमने, टाइम है 5। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस उसका कितना हो गया 5y किलोमीटर। दोनों का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 5x, इसका 5y, इसने ज़्यादा कवर किया, इसने कम कवर किया, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 किलोमीटर। सो दैट 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये हमारा होगा इक्वेशन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? दोनों का बीच का डिफरेंस 100 क्यों आया वो पहले समझ लीजिए। ये तो इजी है, इसमें तो हमने ये फॉर्मूला ही अप्लाई किया कि भाई मैंने स्पीड लिया है x, टाइम है उसका 5, सो 5x। मैंने स्पीड लिया है y, टाइम है 5 आवर, सो 5y। ये डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस का सब्ट्रैक्ट किया 100 कहाँ से आया? दोनों का बीच का गैप तो 100 रहेगा हर बार। सही में? चलो अब केस 2 में जाते हैं हम। हाँ, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। वी कैन डिवाइड इट विथ 5, सो
क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1। चलो अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ। सेम वे टाइम इज 1 आवर, टाइम इज 1 आवर इफ दे ट्रैवल टॉवर्ड ईच अदर। अब देखो यहाँ से अब कंडीशन चेंज हो जाएगी सेकंड केस में। सेकंड केस में कंडीशन उनका चेंज है। देखिए कैसे चेंज है। तो अब दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। उसने कुछ किलोमीटर कवर किया होगा, इसने कुछ किया होगा, लेकिन दोनों का बीच का गैप कितना है, 100 किलोमीटर। यानी कि दोनों का डिस्टेंस का टोटल करेंगे तो कितना होगा, 100। अब सोचो कि वो बोला कि मैं यहाँ से आता हूँ, तू वहाँ से आ, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100। ये दोनों ने कवर किया होगा। यानी कि अब मुझे प्लस करना है, डिस्टेंस का मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो टाइम इज 1 आवर। सो फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार is equal to x into 1, so x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इज y किलोमीटर। अब मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऐसे कुछ भी ऊपर रख दो चलेगा। चलो, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये y एलिमिनेट हो ही जाएगा। देखो y प्लस और माइनस एलिमिनेट हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120 बाई 2 मीन्स इज इज ए 60 किलोमीटर पर आवर। ये कार इट प्लेस का स्पीड आ गया। चलो अब कोई भी वैल्यू डाल देते हैं इसमें, x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। सो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई। सो वाई इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। वाई इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो हमने जो एज्यूम किया था उसमें लिख देते हैं, कार स्पीड ऑफ द कार इस प्लेस ए कितना मिला मुझे, 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना मिला, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेटेड क्वेश्चन। समझ लीजिए बराबर, पॉज करके आप लिख लीजिए वापस इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो रिलेटेड अबाउट द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. पहले तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या है, रोविंग क्या है। तो रोविंग यानी कि आप अगर कोई सिंपल सा बोट लेके आप जो चलाते हो पानी में, उसे रोविंग कहते हैं। वैसे जो हमारे हिमालय में है ऐसा बहुत सारा रोविंग फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे गुजरात में ऐसा बहुत कुछ नहीं है। रोविंग यानी कि जो आप बोट चलाते हो अकेले बैठ के, एक बोट रहता है और उसका ओलंपिक में कंपटीशन भी रहता है इसका। तो रितु कैन रो ए डाउन स्ट्रीम, यानी कि रोविंग यानी कि जो आप बोट चला रहे हो आपका छोटा सा, उसी की बात हो रही है। तो अब ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है वो पहले समझ लीजिए।
डाउन यानी कि आप डाउन जा रहे हो, आप डाउन जा रहे हो तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा। अगर ये कोई ये ऐसा ढलान है तो आप अगर नीचे उतर रहे हो तो ये डाउन है। ऐसा नहीं बोल रहा हिल पे चल गए फिर डाउन हिल डाउन हिल डाउन हिल। डाउन यानी कि आप नीचे जा रहे हो, अप यानी कि आप ऊपर तरफ जा रहे हो, अप स्ट्रीम। डिफिकल्ट लेवल कौन सा होगा? अप स्ट्रीम। अब देखो ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है, अगर ये लाइक दिस साइड वो फ्लो जा रहा है, राइट, और आपके पास जो बोट है, सपोज ये आपके पास कोई बोट है ऐसा, आप बैठे हो बोट में और आप उसके सामने जा रहे हो, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर के सामने आप जा रहे हो, तो वो क्या होगा? अपस्ट्रीम होगा। वो क्या होगा? अपस्ट्रीम होगा। कहीं बहुत तेजी से विंड इज फ्लोइंग, पवन बहुत जोर से आ रहा है, हवा बहुत जोर से आ रही है। अगर आप साइकिल चल रहे हो, साइकिल, और उसके हवा के सामने जाओगे तो वो अपस्ट्रीम हुआ। वो क्या हुआ? अपस्ट्रीम। लेकिन हवा के साथ साथ आप जाओगे तो वो डाउनस्ट्रीम होगा। क्या होगा? डाउनस्ट्रीम। यानी कि अगर जो फ्लो ऑफ करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे वो अपस्ट्रीम है, और आप उसके डायरेक्शन में जाओगे तो ये डाउनस्ट्रीम है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट फ्लो है, और आप बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हो। अगर सेम डायरेक्शन रहा, अगर ये सेम डायरेक्शन रहा तो ये डाउनस्ट्रीम हो गया, लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन रहा तो वो अपस्ट्रीम हो गया। यानी कि अपस्ट्रीम, ये आपको अब पता हो गया होगा। चलो अब मुझे क्या करना है? स्पीड ऑफ द करंट एंड द स्पीड ऑफ द रोविंग इन ए स्टिल वाटर, राइट। द स्पीड ऑफ द रोविंग वो ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ द करंट से। कोई भी जो फ्लो रहता है रिवर का, उससे आप जो रोविंग कर रहे हो उसका स्पीड ज़्यादा रहता है, तभी तो आप अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ सकोगे, तभी तो आप अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ सकोगे। सो लेट स्पीड ऑफ रोविंग इज x किलोमीटर पर आवर and speed of current means flow is y kilometer per hour, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने ये जो बोट है उसका स्पीड ले लिया x, ये करंट का स्पीड है y। तो अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, अपस्ट्रीम तो अपस्ट्रीम में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा जोर। मीन्स कि जो आपका जो एक्चुअल स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में आप जाओगे फ्लो के तो आपका कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो फ्लो का उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे उतना स्पीड होगा। समझ में आया? ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मुझे मिलेगा स्पीड ऑफ द रोविंग इन अपस्ट्रीम। और अगर डाउनस्ट्रीम में जाना है तो अगर आप यहां ऐसे जा रहे हो तो ये स्पीड x इस साइड है, ये भी y है, यानी कि x प्लस y हो जाएगा, और अपस्ट्रीम में ये हो जाएगा x माइनस y। तो ये पहले क्लियर कर लिया हमने। सो speed of roving in downstream x plus y kilometer per hour, speed of roving in upstream x minus y kilometer per hour।
x माइनस वाई अपस्ट्रीम, x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम। ओके, तो अब मेरे पास स्पीड है। अब देखो कितना है, ये किलोमीटर है, ये आवर्स है, किलोमीटर आवर्स ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए डिस्टेंस ट्रैवल इन डाउनस्ट्रीम is 20 kilometer. Time taken in downstream is 2 hours. चलो फिर distance travel in upstream 4 किलोमीटर। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम 2 आवर्स। ये सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो अब हमें सबको यूज करना है। देखो डाउनस्ट्रीम वाला और फिर अपस्ट्रीम वाला। तो मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। चलो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो 4 अब डाउनस्ट्रीम में देखो, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द रोविंग इन डाउनस्ट्रीम, ये स्पीड की जगह लिखते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस ट्रैवल इन डाउनस्ट्रीम इज 20 किलोमीटर एंड टाइम, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज 2। तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। चलो अब ये जैसे हमने डाउनस्ट्रीम में किया था उसी तरह अपस्ट्रीम में कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई, x माइनस वाई उसका स्पीड है, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर्स। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन नंबर क्लियर हो गया। सो नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वी कैन एलिमिनेट इजीली y, so that 2x is equal to 12 and x is equal to 6. The reduced rowing speed in still water is 6 kilometer per hour. 6 kilometer per hour. We can put the value of x in equation second. So 6 minus y equal to 2. So y is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात आपको यहाँ क्लियर है कि ये जो रोविंग का स्पीड है वो फ्लो से ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। अच्छी तरह से देख लीजिए। वी कैन गो फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो बुक में है वो बोट वाला वो करने जा रहे हैं। चलो तो हम और एक एग्जाम्पल 19 आपकी बुक में जो है उसी तरह अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम उससे रिलेटेड है, हम आगे बढ़ते हैं। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। टोटल टाइम पीरियड इज 10 आवर्स, राइट। सेकंड, in 13 hours it can goes 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed the boat in still water. यानी कि बोट का मुझे स्पीड फाइंड करना है।
अब देखो, जब भी आपको अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का कोई भी सम आए तो पहले आपको क्या एज्यूम करना है? स्पीड ऑफ द बोट, उसके बाद स्पीड ऑफ द वाटर, देन अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, देन टाइम टेकन। तो आपका एक पूरा एक कैलकुलेशन आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो पूरा ऐसा अभी जो हमने आगे किया वैसा ही करना है। देखते हैं, चलो। तो मुझे क्या लेना है? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। अब जो स्ट्रीम है, जो वाटर का जो स्ट्रीम है, उसका स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो वाटर का स्पीड है स्ट्रीम का वो y है, और जो बोट का स्पीड है वो x है इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर होगा वहाँ पे। चलो, अब मुझे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, पहला अप स्ट्रीम है फिर डाउन स्ट्रीम है, तो अब क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। बोलिए क्या होगा? अप स्ट्रीम डिफिकल्ट, डाउन स्ट्रीम ईजी, यानी कि अप स्ट्रीम डिफिकल्ट, यानी कि ये दोनों का सब्ट्रैक्शन बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। सो स्पीड इज x माइनस y किलोमीटर पर आवर, राइट? नाउ स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वापिस एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज ये मेरे पास ये बोट है, ये बोट है, राइट? ये बोट है, तो ये स्ट्रीम फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ये x है और ये y है। देखो स्ट्रीम का फ्लो राइट साइड पे जा रहा है, तो अगर बोट अप स्ट्रीम आएगी, ये अप स्ट्रीम है, तो ये x ऐसे जा रहा है, y इस साइड जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, सो x माइनस वाई। अगर ये डाउन होता तो देखो ये x और y दोनों का सेम है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई, राइट? ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, अब फर्स्ट केस क्या है? 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर, यानी कि आपको डिस्टेंस भी पता है अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन अपस्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन अपस्ट्रीम इक्वल टू कितना है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। उसी तरह डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 44 किलोमीटर। तो देखो मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास स्पीड है और टाइम टोटल है, यानी कि आने का जाने का दोनों का टाइम मेरे पास है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास टोटल टाइम है तो आने का टाइम और जाने का टाइम
अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा और फिर डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ टाइम को, तो मेरा हो जाएगा 10 आवर्स। मीन्स अगर मेरे पास स्पीड है, मेरे पास डिस्टेंस है, जो मुझे टाइम मिलेगा अकॉर्डिंग टू द आवर फॉर्मूला ऑफ स्पीड। समझ में आया? मेरा फॉर्मूला क्या है स्पीड वाला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दैट अगर मुझे टाइम ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा स्पीड से। तो अब मुझे इस पे फोकस करना है। तो टाइम इन अपस्ट्रीम, टाइम इन डाउनस्ट्रीम, बोथ टाइम इज टोटल इज 10 आवर्स, राइट? तो अब देखिए, तो टाइम इन अपस्ट्रीम क्या होगा? तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 30, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, दिस इज अवर टाइम h। चलो उसी तरह टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो 44 डिस्टेंस, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, 44। अब स्पीड कितना है? डाउन का स्पीड कितना है? x प्लस वाई, ये आवर्स। तो अब देखो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम मुझे पता हो गया और मुझे टोटल टाइम इज गिवन इज 10 आवर्स। तो 10 आवर्स, दिस टोटल टाइम इज 10 आवर्स। तो सपोज ये T1 है, ये T2 है, तो टोटल टाइम इज T इज इक्वल टू 10 आवर्स। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, हो जाएगा ना? T इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, ये टोटल टाइम हो गया। तो फर्स्ट इज 30 अपॉन x माइनस वाई, 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ये क्लियर हो गया कि नहीं? कैसे आया? हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का टाइम ढूंढा। कैसे ढूंढा? तो हमारे पास अप स्ट्रीम का स्पीड था, हमारे पास अप स्ट्रीम का डिस्टेंस था। ये देखो, स्पीड इन अप स्ट्रीम, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। तो अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे तो मुझे टाइम मिलेगा इन अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम का टाइम, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, और टोटल टाइम इज 10 आवर्स। तो ऐसा कुछ मुझे मिला इक्वेशन। अब इसको यहाँ पे ही छोड़ दो अभी। अब केस 2 में देखो, केस 2 सेम टू सेम है, लेकिन अब 13 आवर्स, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अगर केस 2 के हिसाब से, अगर मैं केस 2 में जाऊँ, देखो केस 2, तो केस 2 में टाइम इज 13 आवर्स। तो आप बोलिए कि अपस्ट्रीम का टाइम कितना होगा? अगर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है तो टाइम इन अपस्ट्रीम कितना होगा? हमारे पास है ना डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। तो डिस्टेंस है अपस्ट्रीम का 40 और स्पीड है x माइनस वाई। सिमिलरली टाइम इन डाउन स्ट्रीम 55 upon x plus y. So we can say that 40 upon x minus y, 55 upon x plus y is equal to 13. ये समझ में आया आपको?
आ गया ना? ओके, तो अब दो इक्वेशन मेरे पास हो गए, ये दोनों इक्वेशन, आई हैव द बोथ इक्वेशन 1 and 2। अब दोनों में देखिए, जो वेरिएबल है हमारे x और y, लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे भी है x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई। आगे में हमने एक एक्सरसाइज किया था, रिड्यूसिंग द वेरिएबल एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स एंड सॉल्व इट। तो रिड्यूसिंग करना है, हमें इसको रिड्यूस करना है, तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि 1/x माइनस वाई इनवर्स है ना, इनवर्स को हम कर लेंगे a और इसको कर लेंगे b में कन्वर्ट, a और b में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो, तो फिर लेट a इक्वल टू 1/x माइनस वाई एंड b इक्वल टू 1/x प्लस वाई, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अब क्या होगा, फर्स्ट में अगर मैं पुट कर दूँ तो 30a, देखो 30a, फिर हो जाएगा 44b इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सब इवन नंबर है। सो 15a 22b, ये हो गया हमारा अब इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड में हम पुट करते एज्यूम ले लेते हैं, तो क्या होगा 40a 55b इक्वल टू 13। चलो, तो अब इसमें कुछ निकाल नहीं सकते हम, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस इसको सॉल्व करना है। अब यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, या आप एलिमिनेशन करो, या फिर सब्सटीट्यूट करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ चीज़ आपको सॉल्व करना है। चलो, हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो अगर a को एलिमिनेट करना है तो 15 और 40 का हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM। तो आई थिंक 5 8 8 30 24 5 120 उसका LCM होगा। अगर इसका LCM लेना है, 11 इज कॉमन, 2 and 5 is 10, सो 110 इज LCM। तो अब अगर मुझे a को एलिमिनेट करना है, b को एलिमिनेट करना है, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। ये वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। चलो, तो हम अगर ये 15 और 40 को इक्वल करना है तो इसका जो LCM रहता है वही हम निकाल लेंगे। तो पहले 5 से डिवाइड कर, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो कुछ होगा नहीं, यानी कि 3 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40 और 120 लाना है। अगर 120 लाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 15 8 ज़ा, और 120 लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, राइट। चलो, अब अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये 120a 22 8 ज़ा, तो 22 8 ज़ा 16 और 170, 6b 8 5 ज़ा 40, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120a। अब देखो 53 ज़ा और इस पे 5 3 से ऐड करना है, यानी कि 115 में 15 डालना है, तो 165b 13 3 ज़ा 39। अब यहाँ पे हमें वी हैव टू चेंज द साइन, राइट। तो तभी एलिमिनेट होगा ना, ये हमने चेंज साइन कर दिया, ये हो गया एलिमिनेट। नाउ 176 माइनस 165, so it's a 11b is equal to 1, so that value of b is equal to 1 by 11. Value of b is 1 by 11. We can put this value in any of our equation from 1 or 2. We can put this value in equation 1. So 15a plus 20, यहाँ मैंने b का वैल्यू पुट कर दिया, 11 2 ज़ा, so 15a is equal to plus 2 is equal to 10। अरे 5 है ना, हाँ ये 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5, सॉरी ये 5 है। सो 15a is equal to 3, so a is equal to 3 by 15, यानी कि 1 by 5 हो गया।
सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, हमारा एज्यूम क्या है वो देखो, ए एंड बी का एज्यूम क्या है वो हमें देखना है। ए एंड बी का एज्यूम क्या है वही हमें देखना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ देखो थोड़ी जगह कम है मेरे पास, यहाँ पे यहाँ एज्यूम वाला ले लेता हूँ। क्या होगा देखो, ए का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1/11। ए का वैल्यू है कितना है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सो हम इसको टर्न कर लेंगे, इन्वर्ट है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, उसको नीचे लिख लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सो y इज एलिमिनेट, सो 2x इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 8। तो यही हमारा आंसर है। हमें क्या ढूंढना है, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टील वाटर, द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला 8। अगर मैं इसका वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे इसका वैल्यू डाल दूँ तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, सो y इज इक्वल टू 3। तो जो स्ट्रीम है उसका वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 3। तो दिस इज अवर आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 18, राइट। तो आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर समझ में आया तो आप इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, सब्सक्राइब करवा दीजिए हमारे चैनल को, बस यही तो हम चाहते हैं। So next sum is our last sum of the speed. रूही travel 300 किलोमीटर। यह है सम है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 स्पीड डिस्टेंस टाइम के रिलेटेड। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ट्रेन और बस दोनों मिला के उसने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया रूही ने। अब क्या, सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जा रही है तो बाकी बस से जाएगी। बाकी बस से कितना जाएगी, 300 में से 60 आप काट लो तो कितना होगा 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करेगी और 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाएगी। तो उसको 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में, उसको घर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। जो अभी हमने बोट वाला किया था टोटल आवर्स वाला, तो वैसा ही है। यानी कि हमें बस में कितना टाइम ट्रैवल किया और ट्रेन में कितना ट्रैवल किया वही ढूंढना है। वही है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, वही फॉर्मूला का अप्लाई करना है। सी ट्रैवल 60 हो गए। अब सेकंड केस में सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया है तो बस से 200 सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। और अगर ये कंडीशन में जाती है वो घर पे तो उसको 4 घंटे तो लगते और 10 मिनट्स और जोड़ देना है हमें। 10 मिनट्स को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस सिंपली, राइट। चलो तो अब ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। सो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and स्पीड ऑफ द बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। चलो ये हमने एज्यूम तो कर लिया कि दोनों का स्पीड। अब स्पीड डिस्टेंस टाइम, यानी कि डिस्टेंस हमें पता है, ओके, तो डिस्टेंस भी पता है। चलो केस 1 में क्या है, हाँ, तो हम एक तो वो फॉर्मूला हम ले लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, सो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। यही इसी पे हमें आगे बढ़ना है, इसी पे ही आगे बढ़ना है, राइट। चलो अब देखिए क्या करना है। तो पहले डिस्टेंस कहाँ कहाँ कितना ट्रैवल किया वो लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय, पहले कहाँ पे, ट्रेन, 60 किलोमीटर।
चलो उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, टोटल कितना है 300 में से 60 निकाल दो, चलो 240 किलोमीटर हो गया। टाइम कहाँ पे है, सी टेक्स 4 आवर्स, टोटल टाइम है ना। तो अब देखो मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास स्पीड है, सो टाइम टेकन इन ट्रेन। अब टाइम कितना लगेगा ट्रेन में, तो डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60 और ट्रेन का स्पीड कितना है x, तो ये होगा टाइम इन द ट्रेन। चलो टाइम इन बस का डिस्टेंस कितना है 240, उसका स्पीड कितना है 240, तो ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2, टोटल टाइम T इज इक्वल टू 4 आवर्स। टोटल टाइम कितना है 4 आवर्स, सो डैट ये हो गया T1, ये हो गया T2, टोटल हो गया T, यानी कि 60/x 240/y और टोटल टाइम है हमारा 4 आवर्स, राइट। चलो तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे ही छोड़, ये 4 से डिवाइड हो सकता है 4 से डिवाइड अगर करना है तो कर देते हैं। 4 से डिवाइड हो रहा है देखो, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ, इसको भी 4 से डिवाइड करूँ, तो ये हो जाएगा 15/x, ये हो जाएगा 60/y इज इक्वल टू 1। चलो अब हम सेकंड केस में बढ़ते हैं आगे। सेकंड केस में, अब हम सेकंड केस में जा रहे हैं, केस 2। देखो केस 2 कहाँ है, ये रहा, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो डिस्टेंस ट्रैवल इन ट्रेन 100 किलोमीटर। अब बाय बस टोटल कितना है 300, उसमें से 100 निकाल दो तो कितना बचा 200 किलोमीटर बाय बस। तो टाइम टेकन इन और टाइम टेकन बाय बस और टाइम टेकन इन बस ट्रेन, तो डिस्टेंस 100 और उसका स्पीड है ट्रेन का x, राइट। ये हो गया आवर। सिमिलरली टाइम टेकन इन बस 200 डिवाइडेड बाय y, इतना आवर हो गया। तो ये है हमारा T1, ये है हमारा T2। अब देखो टोटल टाइम 4 आवर्स तो है, लेकिन 10 मिनट्स ज़्यादा है। अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। अब ये आवर में, ये मिनट में है, अगर इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर लो। समझोगे आपके पास अगर 30 मिनट है तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो मुझे आवर में होगा हाफ आवर, 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर। यानी कि आप जब भी 60 से डिवाइड करोगे मिनट को तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूँ तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। सो दैट 4 + 1/6 यानी कि 25/6 आवर्स। तो अब इसको मैं जोड़ दूँ तो क्या होगा 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। अब देखो पहले ऑल आर इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 25। मैं इसको 25 से डिवाइड करूँगा, इसको 25 से डिवाइड करूँगा, इसको 25 से डिवाइड करूँगा, तो 25 4 जा, यानी कि ये हो जाएगा 4/x, ये डबल है यानी कि 8/y, 25 कट इज इक्वल टू 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा 6 4 जा 24/x 48/y इज इक्वल टू 1,
ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला यहाँ पे है, अब दूसरा यहाँ पे है। अब क्या करना है, अब मुझे एज्यूम करके लाना है। क्या एज्यूम करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन 15a 60b इक्वल टू 1। यह है हमारा इक्वेशन 1। ये वाला 24a 48b इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो अब एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए यही 120 हो जाएगा इधर, तो इसको मैं 8 से, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख नहीं रहा हूँ। क्या करना है हमें, तो 15 8 सा 120a, ये हो जाएगा 480b इजिकल टू 8। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120a 48 5 यानी कि 45 200 और 8 5 40 यानी कि ये हो जाएगा 240b इक्वल टू 5। चलो ये अब हम साइन चेंज करके इसको एलिमिनेट कर देंगे। सो 40 इज डबल, सो 240b इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 3/240 यानी कि 1/80 मुझे b मिला। b नॉट वेरिएबल x और y, वी कैन गेट वेरिएबल b इज इक्वल टू y, वी एज्यूम अनदर वेरिएबल। अब b का वैल्यू रखना है हमें। b का वैल्यू कहाँ रखेंगे, देखो अब वैसे तो हम इक्वेशन 1 और 2 में डाल देंगे, देखो ऐसा यहाँ पे, लेकिन ये इजीली कट नहीं हो रहा है तो मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है ना, ये उसका मल्टीपल है। तो ये वाला इक्वेशन है ना जो 5 से मल्टीप्लाई है, उसमें मैं b का वैल्यू पुट कर देता है। देखो 120a 240b इक्वल टू 5, यही इक्वेशन है। अब उसमें ये b का वैल्यू डाल रहा हूँ। क्यों ये चूज़ किया मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालने जाता अपॉन 80 तो ये कट नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से, तो वो रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, तब यहाँ पे b का वैल्यू इजीली कट हो जाएगा। देखो 120a 240 इंटू 180 इज इक्वल टू 5, ये 0 0 कट, 8 3 यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 3 बचा सी। तो 120a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सो 120 इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 60। ये मैंने आंसर लिख दिया, जगह कम है इसलिए मैंने आंसर लिख लिया, a इज इक्वल टू 60। अब क्या मुझे उसका रेसिप्रोकल करना है, दोनों को, ये दोनों को रेसिप्रोकल करना है। तो देखते हैं क्या है, हमने क्या एज्यूम किया था, 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b। चलो 1/x, x a का वैल्यू मुझे कितना मिला, हाँ, और ये 1/60 मिला, 1/60, ये 1/60 और 1/y इज इक्वल टू 1/80। सो x इज इक्वल टू 60, इसको इन्वर्ट कर दिया, y इज इक्वल टू 80। तो स्पीड मुझे मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का, और बस का स्पीड मिल गया मुझे 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस, राइट। थैंक यू सो मच।